अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन वाले सवालात जो कि आप लोग को मैंने बोला था कि मैं ये अलग से बताऊँगा। इसके अंदर समझाना होता है पूरा कि कैसे करना है आपने रीडिंग वगैरह। ये प्रैक्टिकल वैसे सवालात हैं, ये आते नहीं हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो ये भी पीडीएफ खुलेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। सॉरी फॉर नेटवर्क, नेटवर्क बहुत हल्का काम कर रहा है हमारा आज। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ कि द वर्नियर कैलिपर इज अ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टेंस extremely accurate. It is a point and metric scale. A vernier caliper is the main jaw that are used for measuring a external diameter, as well as a smaller jaw that are used for measuring the इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड। अच्छा जी, ये एक बात बता दूँ आपको, ब्रशिंग करनी पड़ती है यहाँ पे थोड़ी। ब्रश कर लेते हैं, ब्रशिंग करते हैं ज़रा। लिखा हुआ है कि दो मेन जॉस हैं, स्मॉलर जॉस, लोअर जॉस। स्मॉलर जॉस ये वाले हैं और लोअर जॉस ये वाले हैं, ये जो है, ठीक है। अच्छा, लोअर जॉस किस चीज़ के बारे में करता है? एक्सटर्नल डायामीटर, मकसद कि अगर एक रिंग है तो उसकी एक्सटर्नली डायामीटर, ठीक है। या और एक स्मॉलर जॉस किसको करते हैं कि एक इंटरनली, इसका इंटरनल ये जो चीज़ है ये मालूम करने के लिए इंटरनली डायमीटर के लिए जॉज इस्तेमाल होता है। अब सब मॉडल होता है डेप्थ गॉज, इसके अंदर डेप्थ गॉज भी होता है। जब आप वर्नियर स्केल को खोलते रहते हैं, स्लाइड के करते रहते हैं, ओपन करते रहते हैं, तो आपका एक डेप्थ गॉज भी आता है जिसमें आपकी मेजरमेंट हो जाती है। द मेन स्केल फिक्स्ड एंड वाइल द वर्नियर स्केल इज द नेम ऑफ स्लाइडिंग नेम फॉर द स्लाइडिंग स्केल दैट ओपन्स एंड क्लोज द जॉस। जॉस इज क्लोज। अब रीडिंग एंड वर्नियर स्केल के बारे में भी बता देते हैं। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बिटवीन आपने जॉस को, मकसद कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद आपने मेन स्केल की रीडिंग, काउंटिंग लाइन ज़ीरो से मेन स्केल की रीडिंग ज़ीरो से स्टार्ट की, बिफोर द ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। वहाँ से आपने यहाँ अगर देखें, उसको थोड़ा जूम कर लिया जाता है तो, और ब्रश भी कर लेते हैं। ये जो ज़ीरो है, यहाँ से आपने शुरू करना अपना काउंटिंग करना। तो इस काउंटिंग को करने के बाद स्टेप 3 में ये होगा कि काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। अपनी नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल की नेक्स्ट लाइन को करना है कि कहाँ पे वो चीज़ कंसाइट हो रही है, कि जहाँ पे जैसे अगर एक ऐसा नंबर देखना है कि अगर 7 है और 7 एक और यहाँ दो, एक और यहाँ दो, और यहाँ पर एक 7 की लाइन खींची हुई है, और ऊपर 6 है, बट यहाँ पर 6 और 7 से ये लाए हो रहा है। तो इट्स मीन कि ये लाए जो हो रहा है, मकसद के कंसाइड हो रहा है, तो वहाँ तक आपने गिनना है। गिनने के बाद आपने ऐड 2 रीडिंग्स फॉर टोटल। मेन रीडिंग जो हमारे पास 2.8, जो यहाँ से हमने शुरू की थी, जो यहाँ पे शुरू हुई थी, ये 2.8 है जो कि मेन स्केल की रीडिंग है। और यहाँ पे जो कंसाइड हुई, जो आगे की तरफ हमने किया, वो हमारे पास वर्नियर स्केल। सो दोनों रीडिंग को जब मिलाई तो हमने क्या मिला, टोटल रीडिंग मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ एरर्स होते हैं। एक एरर क्या होता है भाई, कि जो इसके अंदर कैसे ज़ीरो एरर होता है कि भाई अगर ज़ीरो लाइन दोनों की कंसाइड है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके यहाँ से अलग पे करता हूँ। देखें, अगर ज़ीरो लाइन है और ये नीचे भी में ये वर्नियर स्केल की लाइन है और ये मेन स्केल की लाइन है, ठीक है, सपोज, तो ज़ीरो लाइन और ज़ीरो लाइन दोनों कंसाइड कर दी है, तो इट्स मीन नो ज़ीरो एरर, ठीक है। वर्नियर स्केल की लाइन, मेन स्केल की लाइन ज़ीरो कंसाइड होगी। अगर ये स्लाइटली लेफ्ट है, इट्स मीन कि अगर ये ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है और ये कंसाइड इससे नहीं हो रहा, तो ये और लेफ्ट है, तो दैट्स मीन का पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर ये पीछे की तरफ है, इस साइड लाया हुआ है, तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। मकसद कि इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है नोट्स में, तो आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में। माइक्रोमीटर की स्क्रू गॉज से एक्सटर्नली यूज है इंजीनियरिंग फील्ड का इस्तेमाल होता है, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज यूज फॉर मेजरिंग द एक्सट्रीमली स्मॉल डिमेंशंस को मालूम करने के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज इस्तेमाल होता है। स्क्रू गॉज कैन बी
Can even measure dimension smaller than those measured by the Werner caliper. Micrometers works on a simple principle by converting a small distance into the larger ones by measuring the rotation of a screw. The screw principle facilitates readings of smaller distance on the scales after applying them. ये तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन है कि इसका क्या है। और लीस्ट काउंट वैसे वर्नर कैलिपर का बताता हूँ मैं आपको, लीस्ट काउंट बता दूँ, उसका 0.1 है और इसका 0.01 है। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसको आपको कमेंट के अंदर जवाब देना होगा, ठीक है। रीडिंग आ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, क्योंकि जो सवाल मैं पूछूंगा वो शायद सवाल आ भी सकता है, क्योंकि इस बार के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल डाले गए हैं। रीडिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, टर्न द थिम्बल अंटिल द एनवल, मकसद के एंड स्पेंडल जेंटली ग्रिप दिस ऑब्जेक्ट, मकसद के थिम्बल को आप रोटेट करो, रोटेट करते करते एनवल तक जब वो स्टॉप हो जाए तो दैट्स मीन आपका ऑब्जेक्ट ग्रिप में आ गया है। फिर देन टर्न द रिचन अंटिल स्टार्ट टू क्लिक क्लिक क्लिक, आवाज़ होती है क्लिक, इसकी आप करके देखना कभी। टेक द मेन स्केल की रीडिंग लो थिम्बल के उससे कि इसकी कहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। फिर टेक द थिम्बल स्केल रीडिंग अपोजिट द डेटम लाइन। डेटम लाइन कौन सी होती है भाई? डेटम लाइन ये होती है कि ये जो लाइन है ना ज़ीरो वाली, ये डेटम लाइन होती है, थिम्बल स्केल की बिल्कुल ही अपोजिट होती है, ठीक है। एंड डेटम लाइन ऑफ द मेन स्केल की लाइन है मल्टीप्लाई द लीस्ट काउंट ऑफ द 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करवा दो और मल्टीप्लाई करवाना नाउ एट द मेन रीडिंग स्केल थिम्बल द विल बी द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखो कैसे ब्रश कर देता है, ये थिम्बल है, ये डेटम लाइन है। डेटम लाइन की अपोजिट साइड और थिम्बल स्केल की दोनों की रीडिंग मालूम करनी होती है आपने, जैसे वर्नियर कैलिपर में करी है, ठीक है। फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा के डेटम लाइन की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा के उसकी टोटल एड रीडिंग करोगे तो ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी। और इसके अंदर भी वही ज़ीरो एरर होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर वगैरह होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिए दोनों कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के दोनों सवाल बता दिए हैं। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फेसबुक लिंक्स पे भी मैंने आपको अपना लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो आपका, अच्छा याद है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या फिर फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, ताकि दूसरे लोग जो हों वो भी देख सकें और अच्छे तरीके से उनके भी सवाल क्रॉस क्वेश्चन हो सके। अच्छा, मेरा सवाल एक ये है कि आपने ये दोनों पढ़ा तो दिए मैंने आपको अच्छे से, और मैंने, अब मुझे बताइए आप कि विच इज़ मोस्ट प्रिशियस इंस्ट्रूमेंट, कि वर्नियर कैलिपर सबसे ज़्यादा प्रिशियस इंस्ट्रूमेंट है या माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, कौन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्यूरेट रीडिंग लेता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे या फेसबुक ग्रुप या फिर उस पर इंस्टाग्राम पे, ये आपकी मर्ज़ी है। और मैंने तीनों के लिंक डाल दिए हैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करें मेरे पेज को और नेक्स्ट इसमें मिलते हैं। और मैंने नोट्स भी बना दिए हैं, नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, नोट्स की भी मैं वीडियो बहुत जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।